हम मरने को तैयार हैं लेकिन झुकने को तैयार नहीं। सर उठाने नहीं दोगे, सर झुकाने के लिए मजबूर करोगे तो खुदा की कसम हम सर झुकाएंगे नहीं। अपने सर हम नामूस-ए-इसात पे कटा जरूर सकते हैं, नामूस-ए-इसात पर अपने सर हम कटा सकते हैं। हम तुम्हारी गोलियां भी देख लेंगे, तुम्हारी तलवारें भी देख लेंगे, तुम्हारी जेलें भी हम देख लेंगे। अगर रसूलुल्लाह की नामूस में अगर गुस्ताखी हुई तो आज ये मैं कह दे रहा हूं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जियालों ने, इस महाराष्ट्र के मुसलमानों ने यह साबित कर दिया है कि नामूस-ए-इसात पर मर मिटने वाले न कभी कम हुए थे न कभी कम होंगे। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपको पता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस वक्त हैदराबाद से बाहर इलेक्शन लड़ने के लिए निकली, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी ने, एनसीपी ने और दीगर पार्टियों ने हम पर इल्जामात लगाने शुरू किए और हमें यह कहना शुरू किया कि यह पार्टी मुसलमानों के वोट को तकसीम करने जा रही है। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि हम मुसलमानों के वोट को तकसीम करने के लिए नहीं बल्कि उनको मुत्तहिद करने के लिए निकले हैं। और याद रखो, जहां पर इत्तिहाद होगा वहां पर कामयाबी होगी, जहां इत्तिहाद नहीं होगा वहां पर कामयाबी नहीं हो सकी। हमने इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कहा था कि आप एक बार मुत्तहिद हो जाओ, आप कम से कम एक बार मुत्तहिद होकर अपने कैंडिडेट को जिताओ, उसे वोट दो। अगर आप उसे वोट दोगे वो हारेगा या जीतेगा कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम आपका एक बार मुत्तहिद वोट पड़ेगा। जब आपका मुत्तहिद वोट पड़ेगा, आप सियासी तौर पर ताकतवर होंगे, मजबूत होंगे, मुत्तहिद होंगे, तो ये तमाम पार्टियां जो आप पर आज इल्जाम लगाती हैं, जो आज को आपको वोट कटवा कहती हैं, जो आपके बारे में तरह तरह की बातें कहती हैं, खुदा की कसम खाकर कहता हूं वो आपके दर पर आएंगी और आपसे भीख मांगेंगी। लेकिन आप पहले मुत्तहिद होकर तो दिखाओ। अगर आप मुत्तहिद नहीं होगे तो ये तमाम पार्टियां भी इल्जाम लगाती रहेंगी, तमाम कौमें भी इल्जाम लगाती रहेंगी। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, अहले बैत की शान में गुस्ताखी होती है। उसकी वजह मालूम क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि आप सियासी तौर पर कमजोर हैं, आपकी पॉलिटिकल कोई आवाज नहीं है। एक असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में चीखता और चिल्लाता और दीवानों की तरह बड़का चिल्लाता रहता है, लेकिन उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं होता। अगर यही 10, 15 और 20 असदुद्दीन ओवैसी पहुंच जाए तो पार्लियामेंट की चूल्हे हिलाकर रख देंगे। एक इम्तियाज जलील उनके साथ में थे और जब ये दोनों खड़े हो जाया करते थे तो याद रखो क्या होता था। आपको मालूम है, आपको मालूम है, एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे थे और पीछे थे भाजपा का कोई मंत्री, कुछ बोला तो इम्तियाज जलील साहब ने कहा, ए बैठ जा चुपचाप, तुझे बाहर नहीं निकलना है क्या? इतनी सी बात सुनकर बीजेपी वालों के होश उड़ गए थे, इतनी सी बात सुनकर उनके होश उड़ गए थे। याद रखो, अगर आपके 10 मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 10 MP अगर पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाएं तो मैं आज आपके सामने ये दावे के साथ कहता हूं, पार्लियामेंट का नक्शा बदल जाएगा। आपके पूछे बगैर, आपके मशवरा किए बगैर, आपकी राय किए बगैर कोई पॉलिसी तय नहीं की जाएगी। जब आपके बगैर कोई पॉलिसी तय नहीं होगी तो आपके खिलाफ कोई पॉलिसी बनेगी भी नहीं। ये जो पॉलिसियां आपके खिलाफ बनती हैं, ये तमाम आपके खिलाफ JPC और पता नहीं वक्फ बोर्ड और कौन कौन से बिल लाए जाते हैं, ये इसलिए लाए जाते हैं कि आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आपके पॉलिटिकल पावर आपके पास नहीं है। जब तक पॉलिटिकल पावर नहीं होगा, हम और आप ऐसे ही कुचले जाते रहेंगे, दबाए जाते रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक आवाज है, वो इस कौम की आवाज है, इस मिल्लत की आवाज है, उन धड़कते हुए दिलों की आवाज है जिन पर जुल्म किया गया है। वो मुसलमानों की आवाज है, वो दलितों की आवाज है, वो पिछड़ों की आवाज है। अगर इस आवाज को बचाना है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देना होगा। अगर आप साथ नहीं देंगे तो कल के दिन ये वक्त भी आ सकता है कि हो सकता है आपसे आपकी जबानें बंद कर दी जाएं। दोस्तों, आप लोग अपने ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, अभी साहब आए नहीं है, कुछ देर में आ रहे हैं, अभी नहीं आए हैं, कुछ देर में आएंगे और आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको मालूम है ना कौन आ रहा है। जितनी भी कुर्सियां खाली है, आप लोग मेहरबानी खड़े ना रहें, कुर्सियों भर दें।
कुर्सियां भर दें। जो लोग बीच में खड़े हैं, इधर उधर गली में खड़े हैं, इनको हटाओ। आप नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आजादी के बाद, मेरी बात सुनिए गौर से, आजादी के बाद इस मुल्क में 35% नुमाइंदगी थी, मुसलमानों की 35% नुमाइंदगी थी, और आज वो 2% से भी घटकर कम हो गई है। 2% या उससे भी कम है। ये नुमाइंदगी हमारी कम क्यों हुई है? आप समझते हैं कांग्रेस है हमारी बहुत हमदर्द है? ये कांग्रेस ने हमको हाशिए पर लाकर खड़ा किया, हमें किनारे कांग्रेस ने लाकर खड़ा किया, और भारतीय जनता पार्टी ने देखा जब हम किनारे पर खड़े तो उसने हमें धक्का दे दिया। किनारे पर खड़ा करने वाला हमें कौन? वो कांग्रेस पार्टी है। फिर धक्का देने वाला कौन? वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का साथ मुकम्मल तौर पर अगर कोई देती है तो वो समाजवादी पार्टी है। आपको याद रखना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, मैं उत्तर प्रदेश की कहानी सुनाता हूं। उत्तर प्रदेश में जिस वक्त एमएलसी का इलेक्शन हो रहा था, उत्तर प्रदेश में एमएलसी का इलेक्शन हो रहा था, बहुत सारे एमएलसी खड़े किए गए, लेकिन एक दिन वोटिंग से एक दिन पहले के सारे एमएलसी चुपचाप पैसे लेकर बैठ गए, और सारे के सारे भाजपा के एमएलसी निर्विरोध जीत कर आ गए। ये कौन है बी टीम? हम बी टीम है या वो बी टीम है? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? मुसलमानों को एक भी टिकट यहां पर लोकसभा में नहीं दिया, और आज आलम यह है कि लोकसभा में मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, विधानसभा में मुसलमानों को 3-4 को टिकट देती है। उसके अलावा जब यहां एमएलसी का इलेक्शन हो रहा था, इससे पहले एमएलसी में 2 लोग थे, दुर्रानी साहब थे। एमएलसी हमारे 2 थे। ये अभी जो 3 महीने पहले इलेक्शन हुआ है उससे पहले 2 एमएलसी हमारे थे, एक दुर्रानी साहब थे और एक वजाहत साहब थे। लेकिन इस एमएलसी इलेक्शन में उन दोनों का पत्ता साफ कर दिया और पूरी काउंसिल जो है मुस्लिम मुक्त हो गई। ये किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने, एनसीपी ने, शिवसेना ने, समाजवादी पार्टी ने, इन लोगों ने मिलकर किया। और इन लोगों ने मिलकर इसलिए किया कि मुसलमानों की जो नुमाइंदगी नहीं होगी, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। जब उनकी आवाज नहीं उठाई जाएगी तो उनके मसाइल हल नहीं होंगे। अगर आपको अपने मसाइल हल करना है तो अपने नुमाइंदे चुनने होंगे। अगर अपने नुमाइंदे नहीं चुनेंगे तो आप अपने मसाइल को लेकर गलियों और कूचों में दौड़ते फिरेंगे, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं होगा। याद रखो, आज इम्तियाज जलील साहब अगर न निकले होते, मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में लोगों का सर झुका हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में लोगों का सर शर्म से झुका हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का सर शर्म से झुका हुआ था कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, अहले बैत की शान में गुस्ताखी हो रही है। वह मुसलमानों को छोड़ा था पिल्ला, वो कहता है मुसलमानों को मस्जिद में चुन चुन कर मारेंगे। इसमें मुसलमान शर्मिंदा थे, कोई सबकी आवाज, कोई किसी मुसलमान लीडर की आवाज नहीं निकल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको मारने की बात कह रहे थे, कांग्रेस के मुसलमान लीडर सुन रहे थे, राहुल गांधी सुन रहे थे, समाजवादी के अबू आसिम आदमी साहब भी सुन रहे थे, रईस साहब भी सुन रहे थे, बहुजन समाज के लोग भी सुन रहे थे, एनसीपी के शरद पवार भी सुन रहे थे, अजीत पवार भी सुन रहे थे, सारे के सारे लोग सुन रहे थे। तमाशा देख हमारी बर्बादी का, हमको मारा जा रहा था, हमें कूटा जा रहा था, हमें गालियां दी जा रही थी, हमारे प्रॉफिट को गालियां दी जा रही थी, लेकिन सारे के सारे लोग सुन रहे थे। आज एक मजलिस का जियाला आपका एक भाई इम्तियाज जलील खड़ा हुआ, उसने कहा कि हम मुसलमान कौम को शर्मिंदा नहीं होने देंगे, मुसलमान कौम को हम सर नहीं झुकाने देंगे। उसने कहा हम शर्मिंदा नहीं होने देंगे, मुसलमान कौम को हम सर नहीं झुकाने देंगे। वो निकला और उसके साथ हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मार्च हुआ, सबसे बड़ा एहतजाज हुआ। और आपको मालूम है कि 13 से 14 हजार 4 व्हीलर थी, तकरीबन 17 से 18 हजार बाइक थी, और जो पैदल लोग थे उनका कुछ पता नहीं कितने लोग थे। लेकिन इतना बड़ा जलसा और इतना बड़ा मार्च, इतना बड़ा एहतजाज, कहीं पर एक कंकरी नहीं चली,
ये क्यों नहीं चली थी? इसलिए कि जितने लोग भी आए थे वो इश्क रसूल में डूबे हुए आए थे, वो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत में आए हुए थे। उन्होंने जब नारा लगाया था कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो लोगों ने समझ लिया था कि रसूलुल्लाह की शान में बात होगी, रसूलुल्लाह की रहमत के मुताल्लिक बात होगी। अब कोई फसाद की बात नहीं होगी, कोई गुस्ताखी की बात नहीं होगी। जो गुस्ताखी करेगा जबान खींच ली जाएगी, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलेगा उसकी जबानें उसकी हलक से निकाल ली जाएंगी। अगर हुकूमत उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो याद रखो ये मुसलमान जियाले और इस हिंदुस्तान के बहुत से हिंदू भी हैं जो ये चाहते हैं कि इस फसादियों पर लगाम लगाई जाए, वो सब मिलकर इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। याद रखिए आप लोग, लेकिन उसके लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर मुत्तहिद नहीं होंगे तो याद रखो, हाँ, फिर दास्तां तक में होंगे, दास्तानों में। अगर आप न समझे तो मिटने में देर नहीं लगेगी। मिटाने वाले हर तरफ से खड़े हुए हैं, साजिशें कर रहे हैं, आपके खिलाफ एनआरसी भी होगी, एनपीआर भी होगा, सीएए भी होगा, और आपके खिलाफ जो वक्त का बिल लाया गया है वह बिल आपको यतीमों से उनकी जायदाद छीन लेने का है। कांग्रेस ने आपको यतीम बनाया, कांग्रेस ने आपको समाजी तौर पर यतीम बनाया, सियासी तौर पर यतीम बनाया। अभी यह भारतीय जनता पार्टी आई है, वो इन यतीमों को मार देना चाहती है, उनको कब्रों में भर देना चाहती है। लेकिन सुन लो भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम मरने को तैयार हैं लेकिन झुकने को तैयार नहीं। एक वक्त ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है, याद रखो, कि जिस वक्त सर झुकाने का मौका, सर झुकाने के लिए मजबूर किया जाता है और सर उठाने नहीं दिया जाता है। तो सर उठाने नहीं दोगे, सर झुकाने के लिए मजबूर करोगे तो खुदा की कसम हम सर झुकाएंगे नहीं। अपने सर हम नामूस-ए-इसात पे कटा जरूर सकते हैं, नामूस-ए-इसात पर अपने सर हम कटा सकते हैं। हम तुम्हारी गोलियां भी देख लेंगे, तुम्हारी तलवारें भी देख लेंगे, तुम्हारी जेलें भी हम देख लेंगे। अगर रसूलुल्लाह की नामोस में अगर गुस्ताखी हुई तो आज ये मैं कह दे रहा हूं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जियालों ने, इस महाराष्ट्र के मुसलमानों ने यह साबित कर दिया है कि नामूस-ए-इसात पर मर मिटने वाले न कभी कम हुए थे न कभी कम होंगे। आइंदा भी अगर कोई ऐसा करेगा तो ऐसा ही एहतजाज करेंगे। कानून को हम अपने हाथ में नहीं लेते, लेकिन कानून में दायरे में रहकर एहतजाज करना भी चाहते हैं और पीसफुल एहतजाज करना हम चाहते हैं। इम्तियाज जलील साहब ने यह साबित कर दिया कि हम 1 लाख 2 लाख लोगों को लेकर भी हम पीसफुल और पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,